दोस्तों आज 31 अगस्त है, यानी कि अगस्त लगभग खत्म हो ही चुका है। मात्र 18 दिन बाद यानी कि 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने हैं, जिसके लिए लगभग सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस लिए और खोखले वादे करने शुरू कर दिए हैं। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है कि अगर वो सरकार में वापस आती है, अगर उसकी सरकार बनती है, तो वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 दोबारा से लागू करवा देगी। और उसने ये वादा किया है कांग्रेस के भरोसे, क्योंकि कांग्रेस के साथ मिलकर ही वो ये इलेक्शन लड़ रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इन घटिया बातों पर प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार यानी कि अशोक श्रीवास्तव को भयंकर गुस्सा आ गया और डिबेट में उन्होंने इन दोनों को ही तबीयत से लताड़ दिया। बात यहां तक पहुंच गई कि उन्हें ट्विटर पर सफाई देनी तक पड़ गई। अमूमन अशोक श्रीवास्तव किसी को सफाई नहीं देते, लेकिन इस डिबेट में था ही कुछ ऐसा कि सफाई देना जरूरी भी था। बाकी क्या कुछ हुआ था इस डिबेट में, आप खुद देख लीजिए। अब जब राहुल गांधी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता किया है, कांग्रेस ने लगभग आज इस समझौते का ऐलान हो गया, हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर बात बनेगी। तो सवाल यह है कि क्या ये गठबंधन, ये जो समझौता हुआ है, क्या ये 370 की वापसी का समझौता है? हालांकि कांग्रेस इस मामले में ढुलमुल रहती है, कांग्रेस कभी खुलकर नहीं कहती। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो चुनाव जीतेगी तो जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी होगी, 370 की वापसी होगी और साथ साथ जो कैदी हैं उनकी रिहाई भी होगी। शुरुआत मैं एडवोकेट नीलोफर मसूद आपसे करना चाहता हूं। 370 की वापसी आपका एक बड़ा मुद्दा है। आप लोगों ने कहा कि 370 की वापसी होगी अगर आपकी सरकार बनती है तो। कांग्रेस का इस पर अभी तक रुख स्पष्ट नहीं है, तो क्या इस मामले में कांग्रेस के साथ मिलकर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा या 370 की वापसी आपका एक इंपॉर्टेंट इशू है, चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी? देखिए, हर एक पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, उसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी अपना मैनिफेस्टो है और कांग्रेस का भी अपना मैनिफेस्टो है। हमने जो मैनिफेस्टो दिया उसमें हमने पहला स्थान जो दिया है वो इसको दिया है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कैसे हम अडॉप्ट करें और क्या अडॉप्ट करें जिसको लेकर हम 370 को वापस लाएंगे। अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि एक वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का हमारे खिलाफ आया हुआ है, लेकिन पॉलिटिकली जो एक जदोजहद की जरूरत है वो जदोजहद नेशनल कॉन्फ्रेंस जारी रखेगी। अभी जो आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, थोड़ा सा उसका इंतजार करना पड़ेगा। शायद कल तक वो हम सबके सामने आ जाएगा। तो किन किन चीजों को इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखा गया है वो सब चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। जिस तरीके से नीलोफर जी आपने जैसा खुद का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आप लोगों के हक में नहीं आया, तो आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं, आप उस फैसले को आखिरी फैसला नहीं मानती? क्योंकि देश में तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता है। देखिए, पॉलिटिकली कुछ ऐसी चीजें भी होती है जहां पर आपको अगर एक वर्डिक्ट भी आ जाता है, जैसे ट्रिपल तलाक का आया, लेकिन ट्रिपल तलाक ऑन द बेस ऑफ इट जब हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में उसका फिर कितना असर रहा है, तो वो एक चीज है। तो जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे रही है, क्या यहाँ के लोगों के एहसासों और जज्बातों को देखकर वो फैसला दे दिया गया? क्योंकि वो चीजें जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आती न तो वो एहसास किसी का देखता है न जज्बात देखता है। मैंने 370 में पूछा था, आप ट्रिपल तलाक भी तो आप क्या इस पक्ष में भी है कि ट्रिपल तलाक का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का उसको भी जम्मू कश्मीर में पलटा जाएगा अगर आपकी सरकार आ गई तो? देखिए, क्या पलटना है क्या नहीं पलटना है, हमारा ऑलरेडी मैनिफेस्टो सामने, हमने उसमें इसका कोई जिक्र नहीं किया है। जिन चीजों का हमने जिक्र किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन को लेकर या किसी भी सेक्टर को लेकर, वो सब चीजें हमने मैनिफेस्टो में दी है, जिसमें स्टेटहुड है, जिसमें किस तरीके से हमें 370 को आगे चलकर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज अपनानी है, वो चीजें भी है उसमें। हर एक फील्ड में जहां पर हमें लगा कि एक रिक्वायरमेंट थी लोगों के हिसाब से, क्योंकि नहीं, तो उसके लिए आपको 370 आपने, अगर आप 370 पे पॉलिटिकली आप जब बातचीत शुरू करेंगे, आप उसकी वापसी के पक्षधर हैं, आप चाहते हैं वापसी हो 370 की, आप उसके लिए बातचीत शुरू करेंगे तो पहले तो आपको अपने सहयोगी को राजी करना पड़ेगा, कांग्रेस को। तो कांग्रेस तैयार है इस पर आपके साथ मिलकर पॉलिटिकली इसको मूव करने में? मुझे लगता है कि अभी
इमेच्योर होगा बोलना जब तक एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारे सामने नहीं आ जाता। और अगर कांग्रेस राजी नहीं हुई तो आप पीछे हट जाएंगे 370 वाले इश्यू से? हम तो पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, जब बीजेपी और पीडीपी आपस में मिले, उनका भी एक कॉमन, उनके हिसाब से कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था। हालांकि 370 एब्रोगेट नहीं होना चाहिए, तो वो नीलोफर जी आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। नीलोफर जी आपने, सुनिए नीलोफर जी, मैं इससे पहले आप आगे बढ़े, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। आपने, मुझे लगता है कि आपने मेरे चैनल को दो टूक को एक ब्रेकिंग न्यूज दी है कि आप 370 कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए 370 वाली डिमांड से पीछे भी हट सकते हैं। मुझे लगता है हमने बात नहीं की। नहीं, आप अपनी बात मेरे मुंह में न डाले तो मैम आपने कहा, मैं तो आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। तो आप अपनी सोच अपने तक ही महदूद रखिए। जो नीलोफर जी आपके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं। आप ये नहीं कहा कि हम पीछे हट रहे हैं। आपने कहा हट सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा, ना मैंने कहा हट सकते हैं, ना मैंने कहा हम हटेंगे। मैंने ये नहीं कहा। मैंने आपसे कहा आप इंतजार कीजिए कल तक। नहीं आप नहीं, मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूँ, क्योंकि एक मिनट नीलोफर जी मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड में वो शब्द है, क्योंकि आपने जो कहा वो तो रिकॉर्ड होता है। तो रिकॉर्ड में आपने कहा कि हम पीछे हट सकते हैं, ठीक है ना? ये मेरे पास ये शब्द आपके रिकॉर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप उससे भी पीछे हट रही हैं क्या? मैं अभी सिंपल कह रही हूँ, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो 370 पे आप अड़ी गए, कॉमन एजेंडा 370 पे आप अड़ी गए ना? एग्जैक्टली, ठीक है, हमारा मैनिफेस्टो है, ठीक है। 370 पे आप अड़ी गए, ओके। 370 पे आप, ठीक है 370 पे आप अड़ी गए। तो एडवोकेट शेख अमीर जी, कांग्रेस का स्टैंड क्या है 370 पे कुल मिलाकर के, क्योंकि ये एक बड़ा इश्यू बनने वाला है इस चुनाव में? देखिए, जब पहले तो शुक्रिया आप, जब आपने शुरुआत की, आपकी कथा में कहूं या दलील सुनूं और कहूं, तो मैं सुन रहा था, आप एक जो नैरेटिव चला रहे थे कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में कैसे हालात रहे, राहुल जी ने आइसक्रीम खाई, आपने ये भी कहा कि प्रियंका जी और राहुल जी यहाँ पर बर्फ के साथ खेल रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 370 के बाद आपने कश्मीर को जो महदूद कर दिया है वो लाल चौक में कर दिया है कि लाल चौक में तरक्की हो रही है, लाल चौक में हालात ठीक हैं, साजगार हालात हैं, और उसी लाल चौक के इर्द गिर्द ये सरकार भी, और जो उन सरकार के साथ जो सहाफत के लोग जुड़े हैं वो भी वही बात, वही दलील, जो उसी नैरेटिव को चला रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो हुकूक हमारे पास थे, एक स्पेशल स्टेटस हिंदुस्तान के आईन में था। ये स्पेशल स्टेटस किसी और, जो आप अभी बताने की कोशिश कर रहे थे कि अलगाववाद इससे था, इससे हिंदुस्तान से, हम इस मुल्क से डिसइंटीग्रेट हो रहे थे, इसमें आतंकवाद था। आतंकवाद तो वही है, कश्मीर में नहीं, अब जम्मू में बढ़ गया है, कश्मीर में कम हो गया है, रजौरी में है, पुंछ में है, डोडा में है, जम्मू में, कठुआ में अटैक्स हो रहे हैं, उसको आप नजरअंदाज करते हो। एडवोकेट साहब, मैं फिर तीसरी चौथी बार पूछ रहा हूं, बड़ा स्पष्ट बताइए ना कि 370 की वापसी के पक्ष में कांग्रेस है या नहीं है? मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा हूं। जब आप ये कह रहे हैं कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मैं तो ये कह रहा हूं 470 में हमें वो हुकूक दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हम तो अपने हुकूक, जो हमारे स्पेशल स्टेटस हमारे पास था, वो तो हम मांग रहे हैं। स्पेशल स्टेटस, मगर स्पेशल स्टेटस कौन सा जो 370 में था? यहाँ की आवाम जो है अपने हुकूक को, स्पेशल स्टेटस जो 370 में था, बिल्कुल जो स्पेशल स्टेटस हमारे पास था, चाहे रोजगार की, उसमें मैं रोजगार की बात करूं या अपने जमीनों के हुकूक की तो बात मुझे करूं। लगता है, मुझे, आप एडवोकेट है, आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला शायद पढ़ा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि संवैधानिक एकीकरण को मजबूत करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जम्मू कश्मीर के पास कोई बाकी स्टेट से हटकर कोई अलग से संप्रभुता नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर कश्मीर से 370 हटाएंगे तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ये महबूबा मुफ्ती के शब्द थे। लेकिन आज कश्मीर में उसी गुपकार रोड पे, जहां पे महबूबा मुफ्ती रहती हैं, जहां पर जो है उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उसी गुपकार रोड पर मैंने तिरंगा यात्राएं निकलते हुए देखी हैं। तो वो तो छोड़ दीजिए, तिरंगा लोग बहुत, तिरंगे को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया वो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं आऊंगा, क्योंकि अब तो स्पष्ट है ना, खेल स्पष्ट है। अगर कांग्रेस कह रही है और पीडी और साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि दोनों ही 370 की वापसी के लिए काम करेंगे, तो ठीक है,
फिर मुझे लगता है स्पष्ट रूप से ये चीज जो है खुलकर आएगी। तो मुझे लगता है इस पर पूरे देश में बहस होनी चाहिए कि क्या 370 की वापसी इस देश के हक में है और क्या 370 की वापसी उस संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है जिस संविधान को राहुल गांधी लेकर घूम रहे हैं। आप संविधान को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे और उसके बाद संविधान की दुहाई भी देंगे, तो डबल स्टैंडर्ड तो चल नहीं सकता। अशोक श्रीवास्तव के इसी कमेंट के बाद में इस कांग्रेसी चमचे ने चीख चिल्लाहट शुरू कर दी, जिस पर उन्होंने बहुत ज्यादा बुरी तरह से इसे लताड़ दिया। डिबेट हर जगह से डिलीट हो चुकी है, हर जगह से वीडियो उड़ा दी गई है। इसी वजह से वो ओरिजिनल फुटेज में नहीं डाल पाया, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा तू मैं थी, बहुत ज्यादा चीख चिल्लाहट थी, और शायद इसी वजह से हो सकता है बाकी क्रिएटर्स को भी ये लोग स्ट्राइक दे रहे हो। लेकिन फिलहाल इतना साफ था कि इसके बाद में कांग्रेसी चमचे की हालत पतली हो गई थी। बाकी आप लोगों ने अगर ये वीडियो देखा है तो लिंक जरूर शेयर करें। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।